हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम एनालॉजी की सेकंड वीडियो बनाएंगे और इसमें जो है हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं वीडियो को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह का चयन कीजिए। वाई क्यू रिलेटेड है वी एन से, तो के एन रिलेटेड बताना है किससे होगा। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऑप्शन के द्वारा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप ऑप्शन के द्वारा भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम डायरेक्ट उनके नंबर लिखेंगे क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग की तरह आपको लेटर्स के नंबर होने याद जरूरी है बहुत ही, और उनके अपोजिट लेटर भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जो है लर्न कर लीजिएगा। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन को। वाई क्यू, वाई आता है आपका कितने नंबर पर? 25 नंबर पर, और क्यू आता है आपका 17 नंबर पर। V आता है आपका 22 नंबर पर और N आता है आपका 14 नंबर पर। अभी आप ये चेक कर लो कि इनके अंदर रिलेशन क्या बना है। तो 25 में से अगर मैं -3 कर दूंगा तो पता चल जाएगा, और 17 में से भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। तो ऐसे ही आप चेक कर लेंगे। 11 में से -3 करोगे तो कितना होएगा, 8, और 8 किसका कोड है, H का। तो अभी देखो आप H से ही आपको क्या पता चलेगा, 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। 3 नहीं, 1 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, n मतलब होता है 14, और 14 में से आपके 3 गए तो कितने बचेंगे, 11, यानी कि k। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। UPCL का संबंध है CPLU से। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप, तो गेट का संबंध बताना है किससे होगा। UPCL इसका संबंध किससे है जी, CPLU से। किससे है जी, CPLU से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। U है, बिल्कुल दे रखा है आपको। ठीक है, अच्छा, फिर इसने क्या किया है, PC का क्या कर दिया, CP कर दिया। ठीक है, और L को पूछा दिया इसने इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा ऐसा कौन सा बन रहा है, तो आपको पहला ही क्वेश्चन क्या नजर आ जाएगा। देखो ध्यान से, TAEG गेट का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल पोजीशन चेंज का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आप इसको बड़े आसान तरीके से कर लेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है अगर स्लेट का कोड ETALS हो तो बेकर का कोड बताओ। देखो, ऐसे ही पोजीशन बेस का ही क्वेश्चन है ये। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो जब से ही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो वीडियो को तुरंत पॉज कर ले और कम से कम 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ताकि इससे आपकी स्पीड भी बने। और जब आपके क्वेश्चन समझ नहीं आता उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके देखें। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। इसने कहा है SLATE, स्लेट का कोड क्या दिया है इसने, ETALS। अभी देखो ध्यान से, SLATE और SLATE, तो क्या कर रखा है इसने, केवल और केवल उल्टा कर रखा है स्लेट को। तो ऐसे ही आप बेकर को उल्टा कर लो। ठीक है, तो उल्टे से बेकर बन जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है उस विकल्प का चयन करो जो, देखो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप फ्लोवर पे ध्यान दो। यदि फ्लोवर का कोड UOLDVI हो तो जैस्मिन का कोड बताना है क्या होगा। अभी देखो ध्यान से आप क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यदि फ्लावर का कोड हो FLOWER, ठीक है, इसका कोड क्या हो जाएगा, F का होता है 6, L का 12, O का 15, W का क्या हो जाएगा 23, E का हो जाएगा 5 और R का हो जाएगा 18। फिर दिया है इसने UOLDVI। अच्छा, तो U होता है 21 नंबर पर, 15 नंबर पर, 12, 4 और कितना
22 और 9। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। 6 से 21 बन रहा है, 12 से 15 बन रहा है 3 जुड़कर, तो 15 से भी 12 बन रहा है 3 घटाकर, 23 से फिर क्या कर दिया इसने 4 बना दिया। तो एक तरीके से यानी कि इसमें तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर क्या कर सकते हैं इसके अंदर। देखो थोड़ा सा और लॉजिक चेक करते हैं क्या बना रखा है उसने। अगर मैं ध्यान से देखूंगा कि क्या कहीं एफ का अपोजिट तो नहीं है, यू बिल्कुल है। एल का अपोजिट है ओ का अपोजिट एल, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ई का अपोजिट वी और आर का अपोजिट आई। ठीक है, अरे आई समझ में बात आपकी, बिल्कुल आई होगी, क्यों नहीं आई होगी। ठीक है, तो देखो जैसे जैस्मीन का कोड क्या हो जाएगा, जे का अपोजिट होता है क्यू, ए का अपोजिट हो जाएगा आपका जेड, एस का अपोजिट हो जाएगा आपका एच, एम का अपोजिट हो जाएगा एन, आई का अपोजिट हो जाएगा आर और एन का अपोजिट हो जाएगा एम और ई का अपोजिट हो जाएगा वी। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको समझ आई है कि नहीं आई है। तो फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यदि वेट का कोड ZBFS हो तो डियर का कोड बताना है। अभी देखो ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। वेट WAIT, W का 23, A का 1, I का 9 और T का है आपका 20। अच्छा मैं इसको 27 भी तो लिख सकता हूँ, बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। XYZ जब आप लिखते हो XYZ, उसके बाद तो ABCD आता है जेड तक का, बिल्कुल आता है। तो जब x है 24, y है 25, ये है 26, a फिर कौन से नंबर पे आएगा 1 2 3 और 27 28 और 29 पे भी तो आएगा ये। आप कहोगे सर ऐसा भी हो सकता है, मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आप माइनस करते हो, देखो एक में से माइनस करना थोड़ा मुश्किल है, बट जब मैं इसको 27 मान लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप इजीली माइनस कर लेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर 2 में से तो 26 माइनस नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है उसमें। तो ईजी करने के लिए क्वेश्चन को, इसीलिए हम इसको 27 28 29 30 तक का लिख लेते हैं। कहाँ तक का, ई तक का। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से। ZBFS, Z का कितना होता है, Z का कोड होता है आपका 26, B का होता है आपका 2, F का होता है 6 और S का होता है आपका 19। अभी चेक करो इसके अंदर कुछ इसने दे रखा है क्या। 23 में से 3 प्लस कर दो, इसमें 1 प्लस कर दो, इसमें फिर -3 कर दो और इसमें फिर 1 माइनस कर दो। अच्छा तो देखो ध्यान से इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया है उसने लॉजिक ये लगाया है +3 + 1 कर दिया और -3 - 1 कर दिया। तो ऐसे आप ऑप्शन चेक कर लो बिल्कुल कौन सा फॉलो हो रहा है आपका। तो आपको सेकंड नंबर का दिख जाएगा GFXQ, क्या दिख जाएगा GFXQ। सेम रूल बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। यदि CDE ZXY से रिलेटेड हो तो EDC बताना है किससे रिलेटेड होगा। अभी देखो ध्यान से, कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देता है क्वेश्चन को। कैसे, देखो ध्यान से। यदि CDE को लिख दिया हो उसने क्या ZXY, ठीक है, तो उसने कहा है EDC को बताओ, EDC को कोड क्या होगा। अभी देखो ध्यान से, उसने अब की बार इसका कोड ना करके इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, और हम लगे रहते हैं इसके इसमें करने के लिए। ठीक है ना, हम देखते हैं कि इसका रिलेशन इसमें है, बट कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है इसका रिलेशन इसके साथ दे देता है। कैसे, देखो ये लिखा है CDE और ये भी तो क्या लिखा है CDE, तो ये लिखा है ZXY, तो ये क्या आ जाएगा ZXY आ जाएगा आपका। बताओ आपकी बात समझ आई है कि नहीं आई है। अरे आ गई समझ में, बिल्कुल आई होगी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसने कहा है यदि GHLP का कोड IKPU हो तो क्वेश्चन में ऑप्शन से बताओ क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो देखो मैं आपको केवल और केवल मेथड बताऊंगा, ऑप्शन आप खुद चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। GHLP, G होता है 7 पर, H होता है 8 पर, L होता है 12 पर और P होता है 16 पर। अच्छा, फिर IKPU, I होता है आपका 9 नंबर पर,
के आता है 11, पी आता है 16 और यू आता है आपका 21 नंबर का। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, 7 में अगर 2 जोड़ देंगे, इसमें 3 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ दो और इसमें कितना जोड़ दो, 5। तो यानी कि आपको ऑप्शन में ऐसा ढूंढना है जो आपके पहले 2 जुड़ रहा हो, फिर 3 जुड़ रहा हो, फिर 4 जुड़ रहा हो और फिर 5 जुड़ रहा हो। तो ये क्वेश्चन आप विदाउट ऑप्शन के नहीं कर सकते। तो मैंने कल भी आपसे कहा था, अगर आपको कोई देता है कि भाई इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, तो इस क्वेश्चन को आप बिना ऑप्शन के कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जब कोई आपको क्वेश्चन देता है तो उसको बोलो भाई पहले आप मेरे को ऑप्शन दो, जब मैं तेरे को आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। SRPQ का कोड है ONLM, तो KJHI का कोड क्या होगा, देखो ध्यान से भाई। SRPQ एस आता है 19 नंबर पर, R 18, P 16 और Q 17। अच्छा, ONLM बताओ। O आता है 15 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर और M आता है 13 नंबर पर। ठीक है, अभी इसके अंदर लॉजिक चेक करो कि लॉजिक कौन सा लग रहा है। देखो मेन चीज़ है लॉजिक पता करना। अगर एक बार आपको लॉजिक पता करना आ गया ना, तो क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड कर दोगे, देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे हवा में। ठीक है, तो क्या करोगे, 19 में से 15 देखो 4 माइनस करके बनना है, तो इसमें भी 4 माइनस करो, इसमें भी 4 माइनस करो और इसमें भी 4 माइनस करो। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसको। तो ऑप्शन में ढूंढ लेना है ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो हमारा मकसद है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए। ये नहीं है कि हम आपका खाली टाइम पास कराएं और कैलकुलेशन करवाए जाए। केवल मेथड बता दिया, आप खुद करो सोल्व क्वेश्चन को, तभी तो आपका दिमाग चलेगा। अभी हम करा रहे हैं तो केवल और केवल हमारा दिमाग काम कर रहा है, लेकिन आपका दिमाग कब काम करेगा, जब आप क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि KNQT का कोड हो MQUY, तो ADGJ का कोड बताओ। देखो ध्यान से, K का कोड है 11 14 17 20, 11 14 17 20। ठीक है, तो MQUY, M होता है 13, Q होता है 17, U होता है 21 और Y होता है 25 नंबर पर। ठीक है, देखो जितनी स्पीड मेरी है लिखने की, इसी तरीके से लेटर की आपकी भी स्पीड होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो 11 में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, 14 में 3 ऐड कर देंगे, 17 में क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे और 20 में 5 ऐड कर देंगे। तो पहले वो की तरह ही रूल फॉलो हो रहा है इसके अंदर भी। क्या भैया, 2 3 4 5 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेना। अब देखो ध्यान से, इसने कहा है KPVA का कोड है PUAF, तो BGLQ का कोड बताओ क्या होगा। K है आपका, देखो K का अपोजिट क्या होता है, K का अपोजिट आपका होता है P। अभी चेक करो क्या P का अपोजिट इसने K भी दे रखा है, P का अपोजिट K तो दे नहीं रखा। ठीक है, तो यानी कि इसने कुछ और ही लॉजिक लगाया हुआ है, उसको देखते हैं क्या लॉजिक लगाया इसने। K आता है आपका 11 नंबर पर। देखो ऐसे भी आप डायरेक्ट भी चेक करके देख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले जो लॉजिक फॉलो करोगे वो आप सबसे पहले अपोजिट लेटर का फॉलो करोगे, उसके बाद आप पोजीशन चेंज देखोगे, कहीं पोजीशन तो चेंज नहीं कर रखी, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको नंबरिंग करनी है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या करना है, अपोजिट लेटर देखना है, दूसरे पे पोजीशन चेक करनी है और थर्ड पे आप नंबरिंग करोगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो मैंने देख लिया कि भाई ना तो इसकी इन्होंने पोजीशन चेंज कर रखी और ना ही अपोजिट लेटर दे रखा, तो मैं क्या करूंगा, अब इसकी नंबरिंग करता हूं। ठीक है, 11 16 22 1, 11 16 22 1। ठीक है, अभी देखो मैं इसको 27 भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है साथ के साथ। PUAF, P आता है 16 नंबर पर, U आता है 21 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और F आता है आपका 6 नंबर पर। अभी देखो इसने क्या कर रखा है, 11 में अगर 5 जोड़ दूंगा तो 16 आ जाएगा, 16 में 5 जोड़ दिए और 22 में क्या कर रखा है इसने, 22 में इसने क्या कर रखा है, 22 और 1 ही था क्या ये, 22 और 1, हाँ जी,
22 में से इसने क्या करा है, एक अगर माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा आपका। अच्छा, और 27 में से कितने माइनस करोगे जो 6 आ जाए, या फिर एक में आप क्या करो 5 जोड़ दो, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप इसको भी 27 भी लिख लोगे ना, देखो जैसे मैं फंस रहा हूं इधर, तो ऐसे आप भी फंस सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर 22 में 5 जोड़ दूंगा तभी तो 27 आएंगे, तो यानी कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। तो इस वजह से बोलता हूं आपको कि आप इसको एक को 27 भी लिख सकते हो। यानी कि मैंने देखा इसके अंदर सारे में क्या हो रहा है, प्लस का 5 फॉलो हो रहा है। अगर यहाँ पे एक नहीं होता तो आप क्या करते, इजी बिल्कुल आराम से कर देते, लेकिन एक आती है, आप सोचोगे कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो ऐसे आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। देखो ऑप्शन से आप चेक कर लोगे खुद इसको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AST का कोड है BRU, तो NQV का कोड क्या होगा। देखो A आता है 1 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर, और T आता है 20 नंबर पर। अच्छा, फिर BRU की बात करिए, B आता है 2 नंबर पर, R आता है आपका 18 नंबर पर, और U आता है आपका 21 नंबर पर। तो इसने कुछ नहीं करा, +1 कर दिया, -1 कर दिया, और फिर से +1 कर दिया। तो ये तो आप बड़े आसान तरीके से कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। JKPQ तो बताना है, देखो इसका भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि JK का संबंध है PQ से, तो बताना है उस जैसा ऑप्शन के अंदर कौन है, उसके जैसा देखना है आपको। किसके जैसा, क्वेश्चन के जैसा कौन है। तो देखो ध्यान से इसको, J आता है 10 नंबर पर, और K आता है 11 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, और ये आता है 17 नंबर पर। तो 10 में अगर 6 जोड़ दोगे और 11 में 6 जोड़ दोगे, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो ना जिसके अंदर 6 ऐड हो रहा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, आप खुद सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को भी। सारे क्वेश्चन मैं आज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल आपको मेथड बता रहा हूँ, आपको करने क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है। तो इसने कहा है चेयर का कोड यदि RIAHC हो तो टेबल का कोड बताओ क्या होगा। चेयर का कोड क्या है जी, CHAIR, चेयर का कोड है RIAHC। देखो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, पहले चेक करूँगा कहीं अपोजिट लेटर तो नहीं है इसमें। देखो C का अपोजिट होता है X, तो X तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, तो X तो क्या है, अपोजिट लेटर का तो केस है नहीं। एक बार पोजीशन देख लो, क्या सारे के सारे लेटर आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो CHAIR और CHAIR। तो ऐसे ही आप टेबल का कोड भी कर लोगे। तो देखो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के करोगे ना क्वेश्चन को, अगर आपको एक तरीका पता होगा तो आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सोल्व कर लोगे, अन्यथा तो आप लगे ही रहेंगे फिर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिएगा आज वीडियो को जो है इधर ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।